अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट्स पर ग्राफिक्स कार्ड या फिर पीसी पार्ट्स की प्राइस इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है और आपने किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। आपने अगर ग्राफिक कार्ड वगैरह बाय करने जा रहे हैं या फिर पीसी पार्ट बाय करने जा रहे हैं, किन चीज़ों को जहन में रख के आपने चीज़ें बाय करनी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही मैंने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। बनता है महाकाल का आशीर्वाद से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस की वजह से। कुछ कंट्रीज में तो लॉकडाउन अभी भी मौजूद है। इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी शॉप्स थी पीसी वगैरह की, वो सारी शॉप्स वगैरह खुल चुकी हैं। अब यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड या पीसी पार्ट सब चीज़ें बिक रहे हैं। अब बहुत से लोगों का जाना हुआ है मार्केट पर, वो ये बात से मेरी एग्री करेंगे कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अब ये बात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। जैसे कि पहले GTX 750 Ti पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अराउंड 8000 रुपीज़ में इजीली देखने को मिल जाता था, लेकिन वही ग्राफिक कार्ड अब इंक्रीज हो गया हमें 9000 से लेकर 10,000 के दरमियान ही देखने को मिलता है और ये प्राइस रेंज बिल्कुल कंफर्म है। और भी अगर हम बात करें तो R7 260X हमें पहले मिल जाता था 6000 से लेकर 7000 के दरमियान में। अब ये ग्राफिक कार्ड भी हमें 8000 से लेकर 9000 के दरमियान देखने को मिलता है। कंट्रोल उदय। बाकी और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो RX 560 भी हमें 14000 के दरमियान देखने को मिलता है। मतलब जितनी भी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। अब इसकी मेन वजह यह है कि ग्राफिक कार्ड की प्राइस वगैरह इंक्रीज क्यों हुई है। इस सब की मेन वजह यह है क्योंकि हर कंट्री का तकरीबन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। यानी कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकती, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती सिवाय कुछ कंट्रीज़ के। लेकिन उन कंट्रीज़ का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ से हमें पीसी पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे हम बात करें अफगानिस्तान वगैरह, इन जगहों से हमें ग्राफिक्स कार्ड या फिर पीसी पार्ट्स नहीं मिलते थे, हमें ज़्यादातर बाहरी कंट्रीज से मिलता था। वहाँ पर जो लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर वहाँ पर जो नहीं हो रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। और जो पाकिस्तान में जितना भी सामान अवेलेबल है इसी कोई ब्लैक में या हमें कह सकते हैं महंगा करके बेच रहे हैं और इसी वजह से हमें प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि मतलब आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। ओह माय गॉड। तो अब यहाँ पर बात होती है कि आपने ग्राफिक्स कार्ड वगैरह पीसी पार्ट्स वगैरह इस वक्त बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको काफ़ी ज़्यादा नीड है, अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है पीसी बाय करना, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लॉकडाउन के दौरान जाकर मार्केट्स पर बाय कर सकते हैं। कि आप वहाँ पर जाकर थोड़ा बार्गेन वगैरह करें या फिर कोई अच्छी जगह से बाय करें जैसे नाज प्लाजा या टेक्नो सिटी, तो आपको सही रहेगा। तो इन प्लेसेस में भी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस या फिर पीसी पार्ट्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप ग्राफिक्स कार्ड या पीसी पार्ट्स वगैरह थोड़े अरसे बाद ही बाय करें। अब आप में से ज़्यादा लोगों के जहनों में ये सवाल ज़रूर होगा कि हमें प्राइस रेंज वगैरह कब कम देखने को मिलेंगी। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसके कम से कम भी हमें 2 से 3 महीने देखने को मिलेंगे या इससे ज़्यादा, क्योंकि जब भी हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा तभी हमें प्राइस रेंज भी कम देखने को मिलेगी। तो बस दुआ करो कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हर कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोबारा बहाल हो जाए और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि आप पीसी पार्ट्स वगैरह बाय करना है, ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है, तभी आप मार्केट जाएँ, वरना यही रिकमेंड करूँगा कि आप घर में बैठे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में केसेस बहुत ही ज़्यादा तादाद में एक साथ आ रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम होगा और इसकी वजह से आपको भी कोरोना वायरस लग सकता है। तो यही बताना था, अगर आपको ग्राफिक कार्ड वगैरह बहुत ही ज़रूरी है बाय करना तो आप जाके बाय कर सकते हैं विद SOPs, वरना यही रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ टाइम बाद ही बाय करें ग्राफिक्स कार्ड या पीसी पार्ट वगैरह। वो आपके लिए बेस्ट भी रहेगा, उससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपको चीज़ भी कम प्राइस में देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो की वजह से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आपको कब ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए या फिर कौन सा पीसी पार्ट कब बाय करना चाहिए। अगर आपको स्टिल मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मुझे बोल ना बन, लोग मांगे सॉफ्ट कोर हार्ड कोर ना बन, 2-3 गालियां 2 और बक 14 They don't like you experiments of flow का work ना, तेरे ऊपर मैं 10 ड्रेस निकालूं पर वक्त नहीं है फालतू, एक ही में निपटा दूं। मुझे सरकार पुकार नहीं पे